गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 7 की बेटा मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। 15 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2.2 तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था बेटा? फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमारा डन हो गया था। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 हमारी परसुइंग थी, हम लोग पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे, जिसमें मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप आसपास देखते हो अपने आसपास ना, शॉपकीपर पे जाके या कहीं पर भी, ठीक है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर कितना कर लिया था? फर्स्ट हो गया था, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं बेटा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे ना। प्रैक्टिकल बेस, अगर आपको किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सा है, मतलब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ या प्लस करूँ या माइनस करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, अगर आप कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर, तो आप उसको नॉर्मल चीज़ पे चले जाया करो कि मैं अगर घर पर होता और ऐसी सिचुएशन होती तो मतलब मैं क्या करता, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको नॉर्मल प्रैक्टिकल बेस पे ले लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ओके बेटा, आगे लेक्चर्स आएंगे, आगे जब इससे डिवाइडेशन भी आएगा तो मैं दोनों को डिफरेंस तुम लोगों को बता दूंगा कि आपको कब तो डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लाई के लिए, जब एक की वैल्यू दे रखी हो, 1 की वैल्यू दे रखी हो और मोर देन 1 की वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आज अपना क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं बेटा सेकंड, एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ a square filled if its each side is tan 3/4 meter long, tan 3/4 मीटर लॉन्ग। आंसर बेटा, तो यहाँ ऐसा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि क्या करना है। यहाँ नॉर्मली आपका कि आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर किसको बोलते हैं बेटा? ये भी सुन लो साथ के साथ। स्क्वायर होता है एक क्वाड्रिलेटर जिसकी ऑल साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है, और ईच एंगल कितने का होता है? 90 का होता है, तो हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर होता है 4 साइड से क्लोज शेप जो होती है, 4 साइड से क्लोज शेप जो होती है, हम उसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं। क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स क्या हो? इक्वल हो, मतलब ये और ये क्या है? इक्वल हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा? स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और उसका ईच एंगल कितने का होता है? 90 का। ओके बेटा, तो ये आपको पता चल गया स्क्वायर किसको बोलते हैं। अब उसने कहा इफ इट्स ईच साइड इज tan 3/4 मीटर लॉन्ग, तो साइड ऑफ स्क्वायर tan 3/4 मीटर, सही। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 4 टाइम या 40 + 3 43/4 मीटर। 4 टाइम या 40 + 3 43/4 मीटर, ठीक है। यह आपका आ गया क्या गिवन है? ये आपको गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, ये आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्या होता है बेटा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपकी साइड क्या है अभी? 43/4 मीटर, 43/4 मीटर। अब ये कट तो हो नहीं सकता। 43 क्या है? एक प्राइम नंबर है,
43 क्या है, प्राइम नंबर है जो किसी की भी टेबल में नहीं आता। 43 तो कट होगा ही नहीं, तो जब कट नहीं होगा तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 43 को अगर मैं 43 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बेटा मैं रफ कर रहा हूँ स्क्वायर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था यहाँ पर, ठीक है। तो 43 को अगर मैं 43 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, कैरी 1, 4 4 16 और 1 17, 9 4 8 1। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 1849। क्या आ गया बेटा, 1849। और 4 4 जा क्या हो गया बेटा, 16 मीटर स्क्वायर। सही। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख रहा है आपको, तो आप इसको किस में चेंज करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। अब कहोगे सर आप हमको तो दिया ही नहीं है अभी तक कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दो, ऐसा कुछ। बच्चा यहाँ नहीं कहेगा, वो आपको जब आप प्रोडक्ट निकाले थे ना 2.2 में, वहाँ आपको कहता है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है या देना है। यहाँ पर आपको खुद देखना है कि अगर मुझे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है तो मैं आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही हूँ उसको दूँ। अगर मुझे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो मैं आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही हूँ उसको देना है मुझे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ गया, 1849 अपॉन 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो 1849 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो 16 बन जाए 16, रिमेनिंग क्या बच गया आपका 2, 4 करोगे आप फोटो नीचे, 16 बन जाए 16, 8 आ जाएगा बेटा। 4 में से 6 को तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो आप कैरी करोगे, तो 14 में 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, और 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ से 9, तो 16 5 जा 80, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 9। तो अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 1159 अपॉन 16 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर, 1159 अपॉन 16 मीटर स्क्वायर। बेटा समझ में आ गया ना। आपको एरिया फाइंड आउट करना था, साइड दे रखी थी आपको, तो मैंने लिखा साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि स्क्वायर किसको बोलते हैं हम लोग। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 43/4 मल्टीप्लाई 43/4 मल्टीप्लाई करने पर 1849/16, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। हो गया बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। थर्ड है, ए कार्टून कंटेन 40 बॉक्सेस ऑफ नेल्स एंड ईच बॉक्स वेट 3/4 kg, हाउ मच वुड ए कार्टून ऑफ नेल वे। तो बेटा वही मल्टीप्लाई कर देना 40 को 3/4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग ना। फाइंड द एरिया ऑफ a rectangular park which is 41 2/3 long
एंड 18 3/5 मीटर ब्रॉड। ठीक है बेटा, आंसर। तो बेटा ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालो जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। पहले बात आती है रेक्टेंगुलर किसको बोलते हैं हम लोग ना, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं बेटा, एक क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क रेक्टेंगल कह देते हैं। और उसके ईच एंगल कितने का होता है बेटा, 90 का। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि रेक्टेंगुलर पार्क यानी कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, एक क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और ईच एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। सेकंड चीज़, ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, ब्रेथ। ठीक है, तो अपने को क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है बेटा, वी हैव लेंथ। बेटा ये लिखना चाहो वी हैव तो वेरी गुड है, आपका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा हो जाता है और कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 41 2/3। इसको रफ कर दे, आप समझ में तो आ गया वो रेक्टेंगुलर पार्क किसको बोलते, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। थ्री 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 125/3 मीटर। बेटा 41 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123 आ जाएगा आपका। फिर 123 में 2 को प्लस करोगे तो 125/3। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ब्रेथ कितनी है बेटा, 18 3/5 मीटर, तो 90 + 3 93/। ठीक है, तो बेटा ये कंफ्यूज मत होना सर, या तो लॉन्ग लिखा हुआ है आपने लेंथ लिख दिया। बेटा लॉन्ग और लेंथ मतलब कितना लंबा है वो, कितना लेंथ है उसका बताया अभी, ये एल होता है लेंथ, लॉन्ग जो भी आप कहना चाहो, तो वो कितना है 14 2/3 और ब्रॉड ब्रेथ होती है। कंफ्यूज मत होना सर आपने यहाँ पे लॉन्ग लिखा है यहाँ पे लेंथ। बेटा हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं, तो फार्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एल इंटू बी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ लिख रहा हूँ। आपकी मर्जी है, तो आप मर्जी तो क्या चलेगी, यहाँ पे आप लेंथ ही लिखिए ना। ठीक है, फिर इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एल इंटू बी होता है बेटा फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, एल इंटू बी। मैं क्वेश्चन रफ कर दूँ बेटा, ये यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एल इंटू बी हो गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन भी आपके पास आ जाएगा, फिर हम लोग आगे क्या करते हैं। हो गया बेटा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन को ना। तो L इंटू बी, तो अब हम लोग L हमारा हो गया 125/3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 93/5 मीटर। अब आप देखोगे कि 125 3 से तो कट नहीं होगा, 125 3 से कट नहीं होगा। 3 का रूल क्या होता है बेटा, 2 का रूल मैंने अभी थोड़ी देर प्रीवियस लेक्चर में शायद आपको बताया था। जिन नंबर्स के एंड में 0 2 4 6 8 होता है ना, एंड का मतलब यूनिट डिजिट, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, तो
तो वो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम 3 का रूल क्या है हमारा कि ऐसे अगर हम क्या करते हैं नंबर्स के डिजिट्स का सम करते हैं, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम करेंगे, नंबर कोई भी नंबर ले लो 2 5 3, इसके डिजिट्स का अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या है बेटा 10 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना, तो मतलब 253 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 3 का रूल क्या है कि आप नंबर के डिजिट्स को ऐड करोगे, नंबर के डिजिट्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने पर जो आपके पास नंबर आया वो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो 125 3 से तो नहीं होगा, किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा। क्यों होगा 5 से, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, क्या हो 0 या 5 हो वो 5 से कट होते, ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो वो 5 से डिवाइड होते। तो मैं 5 से कट कर देता हूँ इसको, 5 2 10, 5 5 25। अगर आपको इस तरीके से कट करना नहीं आता तो आप यहाँ पर आओगे, 5 के टेबल में 12 2 टाइम्स आ जाता है, 2 रिमेनिंग बच गया आपके पास, 5 5 जा 25, 25 आ गया बेटा। और इसी तरीके से 93 को कट करोगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 1 से 31 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्रॉस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 5, ये 7 और ये 7, तो 775 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। 775 मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। वापस देख लीजिए स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मेरे को फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन थी, ठीक है। तो मैंने कहा लेंथ हो गया आपका ये गिवन है और ब्रेथ भी आपका गिवन है। एरिया रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद करना है, L/P होता है। मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 3 को यहाँ कट किया, 5 को यहाँ कट किया, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ गया 775 मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर अब कर रहे हैं अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। द cost of 1 liter of petrol, the cost of 1 liter of petrol is rate 65. Okay, what will be the cost of, what will be the cost of the cost of 4 3/5 पेट्रोल। ओके, तो आपको बताना है 1 लीटर का कॉस्ट से रखा है 65 और 4 3/5 लीटर का बताना है, तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। 1 लीटर का गिवन है, आपको इतने का बताना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, वी हैव कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल ₹65, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 65, तो सो द कॉस्ट ऑफ 4
3/5 लीटर पेट्रोल। ओके, तो 65 1 लीटर का है तो 4 3/5 आपको फाइंड आउट करना है। तो वह मल्टीप्लाई कर दोगे 4 3/5 से, ठीक है। आंसर रुपीज़ में आएगा तो साइन रुपीज़ का ही लगाएंगे, आप लीटर का साइन नहीं लगाओगे। कॉस्ट हमेशा क्या होती है रुपीज़ में, तो आप रुपीज़ का ही साइन लगाओ सिर्फ। इसको चाहे ब्रैकेट में कर दो। 5 4 × 20, 20 + 3 कितना हो गया 23। अब 5 65 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। कैंसिल करोगे कितने टाइम्स होगा 13 टाइम्स। 13 को 23 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा 299। तो कितना कॉस्ट है मेरा 4 3/5 लीटर का, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मेरा कट हो गया 65 कितने टाइम्स 13 टाइम्स। 13 को 23 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास 299। ये आपका कॉस्ट हो गया बेटा। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है 5th वाला, एक 7th वाला और एक 3rd। 5th है आपका a bucket of capacity 30 liter is 3/5 filled, find the quantity water it has। तो आप 3/5 filled है वो, तो 30 लीटर का 3/5 निकाल दो, बस खत्म। ठीक है, 3/5 को मल्टीप्लाई कर देना 30 लीटर से, सीधे आपका आंसर हो जाएगा। हाउ फाइंड द क्वांटिटी, हाँ ठीक है। द फुल ट्रैक ऑफ ए ग्राउंड इज़ 402, ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। द फुल ट्रैक ऑफ ए ग्राउंड इज़ 402/5 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड एथलीट विल कवर इन इट्स 10 राउंड्स। एक राउंड का कवर करता है तो 402/5 उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो 10 राउंड के लिए कितनी करनी पड़ेगी, आप मल्टीप्लाई कर दो कि नॉर्मली, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा। तो 3rd 5th एंड 7th आपको खुद करने। तो आपका होमवर्क क्या हो गया बेटा, आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट ही करनी है आपको, या आप लिखना चाहते तो क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक। ओके बेटा, कोई कन्फ्यूज़न है? चलिए, ये आपका होमवर्क हो गया, आज के लिए काफ़ी है, आगे हम बात करते हैं, ठीक है।